नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। रायपुर में यंग साइंटिस्ट कार्यक्रम का आयोजन। सीएम बघेल ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। मीडिया से सवाल जवाब में बजरंग दल को लेकर दिया बयान। सीहोर में लाडली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मौके पर कलेक्टर और विधायक रहे मौजूद। 8 ग्राम पंचायतों को सीएम ने किया सम्मानित। उज्जैन में डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। अपनी मांगों को लेकर कर रहे हड़ताल। अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं हुई प्रभावित। बिलासपुर में एसईसीएल ने की नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत। अप्रैल माह में हुई कोयले की सर्वाधिक उत्पादन। और इंदौर में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाएं। पुलिस ने चोरी करने वाले गैंग का किया खुलासा। गैंग के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब चरम पर है। दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कर्नाटक का चुनाव जीतने पर बजरंग दल को बैन करने की घोषणा की है। इस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। वहीं यंग साइंटिस्ट कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में से निकलते ही सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया ने बजरंग दल पर लेकर सवाल किया, तो इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बजरंग बली का नाम लेकर कुछ लोग गुंडागर्दी करते हैं। ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाने की बात कर्नाटक में पार्टी के घोषणा पत्र में कही गई है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि इस मामले में भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सभा में झूठ बोला। कांग्रेस ने बजरंग बली को नहीं, बजरंग दल पर बैन की बात कही है। अलग अलग देखो वहां क्या हो रहा है, उसके कारण से यहाँ ऐसा होगा। यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दी हम लोग, है ना। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे, लेकिन अभी वहां की समस्या के हिसाब से उस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने जो सोचा है वो उसके हिसाब से अब वहां लागू हो गया तो यहाँ करेंगे क्या, वहां ऐसा हुआ तो यहाँ करेंगे क्या। अब 2 लीटर आधा लीटर दूध हर घर में देंगे बोले मतलब मोदी जी और अमित शाह कर्नाटक में, तो मध्य प्रदेश में दे रहे हैं क्या, गुजरात में दे रहे हैं क्या। वो कर्नाटक की बात है, कर्नाटक में बोले हैं, ठीक है। रायपुर में बीजेपी द्वारा बजरंग दल को भगवान बजरंग बली बताए जाने की कांग्रेस ने कड़ी निंदा की है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि बजरंग दल जैसे संगठन की बजरंग बली से तुलना करने के लिए बीजेपी देश की जनता से माफी मांगे। यह हिंदुओं और देश की जनता के भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। आगे उन्होंने कहा कि बजरंग बली न सिर्फ हिंदुओं बल्कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए श्रद्धा, भक्ति और आदर का केंद्र है। उनकी तुलना किसी संगठन से किए जाना निंदनीय है। भाजपा द्वारा बजरंग दल को भगवान पवन सुत हनुमान से तुलना किया जाना बेहद ही निंदनीय है। किसी भी संगठन का नाम यदि बजरंग बली के नाम पर रख लिया गया तो इसका मतलब यह नहीं कि वह संगठन भगवान बजरंग बली हो गया। भारतीय जनता पार्टी बजरंग दल की तुलना पवन सुत हनुमान से करने के लिए देश की जनता से माफी मांगी। यह देश के हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। बजरंग दल आरएसएस और भाजपा के राजनीतिक हितों को साधने वाला एक संगठन है। वह संगठन किसी भी कीमत पे बजरंग बली के नाखून के बराबर भी नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस प्रकार से उसको लगातार बजरंग बली बता रहे हैं, उसकी कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा करती है और मांग करती है कि बजरंग दल जैसे संगठन को भगवान बजरंग बली से तुलना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी देश की जनता से माफी मांगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 6 मई को वे कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता की तस्वीर साथ लेकर कांग्रेस में संगठन से मिलूंगा और अपने पिता की विरासत को लेकर कांग्रेस ज्वाइन करूंगा। हेलो भैया, नमस्कार। अमित बागलीकर बोल रहा हूँ साधना न्यूज से। अमित बागलीकर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भैया। भैया 6 को आप फिर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं?
अरे बोल तो दिया, मैं कितना बोलूंगा, बोला था उस दिन भी तो। नहीं भैया, उस दिन ऐसे एक्चुअली आपने एक दो चीजें बोली थी कि संगठन से भी बात करूंगा मैं। हाँ तो संगठन मतलब कांग्रेस संगठन से, कांग्रेस संगठन से बात करके अब 6 तारीख को कांग्रेस ज्वाइन करेंगे निश्चित है मतलब। हाँ हो गई मेरी बात, लगभग चल रही है, हो भी गई। भैया चूंकि आपका कल बंगला भी आपने खाली कर दिया गया, चूंकि पिताजी की तस्वीर भी, तो कुछ स्मारक की भी बात आई थी, उससे क्या कहना है आपका? नहीं मैं तस्वीर लेके जाऊंगा ना कांग्रेस से। क्योंकि कुछ स्मारक वाली भी बात आ रही थी कि आपकी जो स्मारक था उस स्मारक को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ आते बराबर कम कर दिया था। हाँ नहीं किया ना, कहाँ किया, मैं कहा नहीं किया, अच्छा चला होता कभी सेंटर में था। अब हालात ऐसे आ रहे हैं कि 5 तारीख तक चूंकि भाभी जी का घर पे कार्यक्रम रहेगा पुण्यतिथि का, उसके बाद 6 तारीख की आपकी रूपरेखा क्या रहेगी कांग्रेस में काम करने की, ज्वाइन करने की? मैं अभी तय कर रहा हूँ मैं, लेकिन अकेले जाऊंगा सादगी पूर्वक। मैं सादगी का वो रहा हूँ मेरा, गाड़ी घोड़ा में जाना, घोड़ धमाके फटाके करने से कोई मतलब नहीं। जनता मेरे साथ है, प्रदेश की जो जेसीबी को जानती है, पहचानती है, ईमानदारी का साथ देना चाहती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना चाहती है, वो जनता को जागृत करने की जिम्मेदारी अब मेरी है, पूरे प्रदेश में मेरी। तो किसके सानिध्य में आप कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? क्या कमलनाथ जी रहेंगे या दिग्विजय सिंह जी रहेंगे? नहीं, कमलनाथ जी चूंकि चीज है, दिग्विजय सिंह जी वरिष्ठ है, दोनों मेरे सम्मानीय रहे शुरू से। कहीं प्रलोभन भी दिया जा रहा है भैया इस चीज पे? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो बिना साथ जा रहा हूँ, और मैं हो सकता है उससे का भी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा कांग्रेस में रहते हुए। क्योंकि भैया देखा जा रहा था कि जिस दिन आपने 1 तारीख की बात थी, कांग्रेस ने प्रदीप चौधरी भी आपके यहाँ पे आए थे। हाँ कहीं ना कहीं प्रदीप चौधरी दिग्विजय सिंह खेमे साथ थे कि उनसे कोई चर्चा आपकी हुई? नहीं, कोई खेमेबाजी है, प्रदीप मेरा मित्र है जी। प्रदीप मेरा मित्र, मुझे लगता है कांग्रेस में कोई खेमेबाजी नहीं है। कमलनाथ जी दोनों एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भैया आखिरी सवाल, चूंकि कैलाश जी भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष थे और वो यहाँ के संत भी कहलाए जाते थे, उसके बाद में उनकी तस्वीर कहीं ना कहीं वहां से आपके पिता के रूप में लग जाएगी या भारतीय जनता पार्टी के रूप में लग जाएगी? नहीं, मैं तो अभी पिता को लेके जा रहा हूँ, उनकी विरासत को लेके जा रहा हूँ ईमानदारी से। मैं तो उनकी विरासत को लेके जा रहा हूँ, मैंने बेईमानी नहीं की, मैंने चौथाई नहीं की, मैं उसके खिलाफ बोलता रहा हूँ, बोलूंगा। ठीक भैया, धन्यवाद। बोलूंगा मैं, हाँ ये मेरा राजनीतिक धर्म है, पिता जो बेटे का धर्म है भैया। दीपक भैया कहीं ना कहीं शायद शिवराज जी का भी फोन आया था आपको, मुख्यमंत्री का फोन आया, उसके बाद भाजपा के तमाम बड़े नेताओं का फोन आया। मैंने साफ साफ मना कर दिया, अब मेरे देख वो दरवाजे मैंने अपने ठीक भैया, धन्यवाद। जाने की व्यवस्था नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने देख लिया कि मेरे पिताजी के साथ जो व्यवहार किया, आचरण किया राजनीति में भी, वो पिताजी से उन्होंने जो करना था कर लिया, लेकिन अब मैं बेटे के नाते उनके राजनीतिक उसको देखते हुए उस लड़ाई को जारी रखूंगा, चाहे इसके लिए मुझे राजनीति की मर्यादाओं के अंत तक जाना पड़े। मैं जानता हूँ। ठीक भैया, धन्यवाद। मर्यादाओं के अंत तक, राजनीति की मर्यादाओं के अंत तक जाना पड़े। मैं अपने पिता की विरासत को बचाने के लिए मरते दम तक संघर्ष करूंगा, सीधी बात। खबर इंदौर से है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में नागरिकों के निधन पर शोक व्यक्त किया है। वहीं सीएम ने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और परिजनों को यह सहन करने की शक्ति देने के साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। साथ ही प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने भी ट्वीट कर खेद जताया। बता दें कि इंदौर में मंगलवार शाम हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं मृतकों में एक ही परिवार के 3 लोग शामिल हैं, जिनमें एक महिला भी थी। खबर उज्जैन से है, जहां अपनी मांगे नहीं माने जाने से नाराज शासकीय चिकित्सक कामकाज बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई। बता दें कि प्रदेश भर के हजारों शासकीय चिकित्सक पदोन्नति और पे ग्रेड सहित अन्य मांगों को लेकर पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने आज तक उनकी मांगें मंजूर नहीं की है, जिसकी वजह से शासकीय चिकित्सक एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं, जहां उन्होंने कामकाज बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। हम हड़ताल नहीं कर रहे, हमारा ये कार्य बंद आंदोलन है और बहुत मजबूर होकर हमने ये कदम उठाया है। हम भी नहीं चाहते कि हमारे कारण किसी भी तरह से मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी हो या आमजन को परेशानी हो, गरीब मरीज को परेशानी हो, हम ये कतई नहीं चाहते। बहुत ही मजबूरी में ये कदम उठाया गया हमारी एसोसिएशन द्वारा। इसमें राज्य स्तर पर ये आज कार्यबंद आंदोलन हो रहा है और इसमें पूरे मेडिकल कॉलेज
ESI हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, CSCs, PSCs, जूडा, सभी का इसमें समर्थन है। सभी ने एक साथ कार्य बंद आंदोलन में समर्थन किया है और अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। इसमें हमें नैतिक रूप से IMA जो प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन से, उनका भी नैतिक सहयोग प्राप्त हुआ है। हमारी जैसे पुनः आपको विदित है कि हमारी जो भी मांगे थी, पिछली जो मांगे थी, उन्हीं के कारण आज ये कार्यबंद आंदोलन हमने किया है। शासन के साथ 17 फरवरी को पिछली बार जब आंदोलन किया गया था तो शासन स्तर पर वार्तालाप कर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था। खबर इंदौर से है, जहां रिगल चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर रही आशा वर्कर्स से ई-रिक्शा चालक ने बदतमीजी की, जिस पर आशा कार्यकर्ताओं ने ई-रिक्शा चालक की जमकर पिटाई की। बता दें कि आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि रिक्शा चालक उनके धरना प्रदर्शन में परेशानी खड़ा कर रहा था। बिलासपुर SECL ने नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत कोयला उत्पादन, OBR और डिस्पैच में नया रिकॉर्ड बनाकर की। अप्रैल 2023 के कार्य संचालन के नतीजे SECL के लिए बेहद उत्साहजनक रही है। कंपनी ने 14.12 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया है, जो कि कंपनी की स्थापना से किसी भी अप्रैल माह में किया गया अब तक का सर्वाधिक उत्पादन है। पिछले वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के अप्रैल माह से अगर तुलना करें तो कंपनी ने लगभग 1.24 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की है। नानाखेड़ा क्षेत्र के खुल रही शराब की दुकान को लेकर आज क्षेत्र के लोगों ने दुकान में तोड़फोड़ करते हुए इंदौर रोड पर चक्का जाम कर दिया। करीब 15 मिनट के बाद तक चले घटनाक्रम के बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को हटाया। इस बीच पुलिस के साथ लोगों की नोकझोंक भी देखने को मिली। लेके उनको रिवाज मिलाता है और इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है, बट इसका लोकेशन हम ऑलरेडी 3 बार चेंज कर चुके हैं और शासन की गाइडलाइन के अनुसार उनको यहाँ रहना चाहिए। उनका रेंज भी इसी इलाके में है, तो शासन से उनको परमिशन है और अभी जो लोकेशन डिसाइड हुई है उसमें ऐसा जितनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आसपास का जो एरिया है वो भी कमर्शियल ही है। रहवासी पीछे की साइड में है और चूँकि रोड से सारे कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं और कमर्शियल इलाका है, तो ऐसी कोई इशू नहीं है। दुकान यहाँ पर संचालित, रहवासियों ने यहाँ पर तोड़फोड़ भी की और ठेकेदार का कहना है और उनका रहवासियों का कहना है कि ठेकेदार के द्वारा हमारे साथ मारपीट। इसकी जांच का विषय है तो पुलिस इसकी जांच कर लेगी। बाकी अभी जो प्रॉब्लम है कि दुकान चले या न चले, तो अभी तो दुकान यहाँ पर लग सकती है। शासन के द्वारा जो नानाखेड़ा में स्पीकर दुकान है वो अभी रोड के किनारे स्टैब्लिश करवाई गई, जिसके संबंध में कुछ कॉलोनी के निवासी और कुछ महिलाएं इकट्ठी हुई हैं जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। उनसे बातचीत कर रही अभी फायर डिपार्टमेंट के द्वारा प्रशासन कर रहा है, जो भी आपसी बातचीत के बाद निकाल निकलेगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। रहवासियों का आरोप है कि पुलिस ने जबरदस्ती कुछ लोगों को हिरासत में लिया। नहीं, अभी पुलिस के द्वारा किसी भी लोगों को हिरासत में नहीं लिया गया है। इन लोगों के द्वारा जो दुकान पर तोड़फोड़ की जा रही थी, तो जिससे कोई गलत घटना न घटित हो जाए, इसलिए दुकान से इनको 50 मीटर दूर तक जरूर लाया गया है, लेकिन अभी किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। खबर इंदौर से है, जहां के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के स्थित मोरोद गांव में बारात में नाचने को लेकर हुए विवाद के दौरान दूल्हे के भाई ने दूल्हे के ही दोस्त को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि जिस समय बारात निकल रही थी उस समय दूल्हे के परिजन दूल्हे के मामा का डांस देखने के लिए उत्साहित थे। वहीं दूल्हे के दोस्तों में भी काफी उत्साह था। जहां दूल्हे के दोस्तों को कई बार दूल्हे के परिजनों ने समझाया, लेकिन बावजूद इसके वो डांस करने से पीछे नहीं हट रहे थे, जिसके बाद दूल्हे के भाई ने चाकू मार दिया और युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कल रात में हमें सूचना मिली थी कि घटना जो है वो रात में 11:30 से लेकर 12 बजे के बीच में है। वहां पर ग्राम मोरोद में एक शादी का कार्यक्रम चल रहा था। वहां बारात में जो कुछ बाराती थे उन्हीं के बीच में आपसी विवाद हुआ। हो सकता है, संभवतः ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नशे की हालत में होंगे, और आपसी विवाद होने के बाद उसमें से जब दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ
विवाद बड़े मामूली सी चीज पे लेकर था कि कौन से गाने पे वहां नृत्य होगा, ऐसे छोटी सी चीज को लेकर विवाद था। उसमें से 2 आरोपियों ने, जिनके नाम है पप्पू कछावा और सुभाष कछावा, इन लोगों ने, जो मृतक हैं इसमें सन्नी पिता बाबूलाल अहिरवार, उनको चाकू से मारा और संभवतः जान से मारने की नियत से ही चाकू मारा गया था, क्योंकि जब तक हॉस्पिटल ले जा पाते तभी तक उसकी मृत्यु हो गई थी। बहुत ज्यादा उसमें ब्लीडिंग हुई थी, तो एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण उसकी मृत्यु हुई है। इसमें दोनों आरोपियों को कल रात से ही पुलिस लगी है। निरंतर इनके सभी ठिकानों पर हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। खबर सीहोर से है, जहां प्रदेश के साथ ही जिले के सभी विकास खंडों में लाडली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि लाडली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम स्थानीय टाउन हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें 100 बालिकाएं सम्मिलित हुई। जानकारी के मुताबिक जिले से चिन्हित 8 विकास खंडों की ग्राम पंचायत फूडरा को राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही जिले की 10 ग्राम पंचायतों को जिला स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान जिले के कलेक्टर और विधायक मौजूद रहे। खबर उज्जैन से है, जहां अखिल भारतीय परिषद के महामंत्री हरिगिरी महाराज ने उज्जैन में मीडिया के साथ बातचीत में महाकाल मंदिर में शुक्ल प्रदर्शन व्यवस्था को लेकर कहा कि भगवान महाकाल कुछ पूंजीपतियों के ना बन जाएं, इसके लिए सरकार से बातचीत की जाएगी और इसे बंद कराया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल सभी के हैं और सभी के रहेंगे। बता दें कि इस दौरान तमाम साधु संत मौजूद रहे। पहली बात तो मैं महाकाल से हरसिद्धि महारानी, शिप्रा महारानी और नीलगंगा नर्मदा से व्यक्ति तो वही होता है, सिर्फ निर्णय लेने के बाद बदला हो जाता है, व्यक्ति नहीं बदलता है। तो ऐसा हम उनसे प्रार्थना करेंगे, जो भी सिंहस्थ में मुख्यमंत्री हो उसको स्वयं महाकाल उसके हृदय में विराजमान होकर जितने अतिक्रमण 1 घंटे में हट जाएगा। कितना? सिर्फ आत्म निर्णय लेना चाहिए। आत्म निर्णय लेने के लिए उसको किससे कहेंगे? हर सिद्धि देवी देवताओं से। बाकी नेताओं से वार्तालाप चलेगी, वो तो मानव काम है, एक बार नहीं अनेक बार। जो तरीका है उसके लिए जो भी कुछ करना पड़े, नहीं उस किसी सीमा तक पूरा हर संभव प्रयास किया जाएगा अपने तरफ से। बाकी मेरा काम है आखिरी में देवी देवताओं से उनसे प्रार्थना करना कि महाकाल आंख खोलो, और नहीं तो जो है आप लोगों से बहुत दूर हो जाएंगे। खबर इंदौर से है, जहां के हीरानगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों गाड़ी टकराने की बात को लेकर रितेश जाधव नामक युवक की हत्या को अंजाम दिया गया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने पहले तो एक आरोपी को गिरफ्तार किया, वहीं 2 आरोपी लगातार फरार चल रहे थे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है और पूरे ही मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। ये जो घटनाक्रम हुआ था हीरानगर, जो एक हितेश यादव नाम के युवक की हत्या हो गई थी, इसमें एक आरोपी प्रकाश उज्जैनी को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया गया था। 2 आरोपी फरार थे, तो पुलिस ने आज निरंजनपुर क्षेत्र से घेराबंदी की और घेराबंदी करके इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों जो है पुलिस को देख के भागने का प्रयास किया था। पुलिस को जो है पीछा करते हुए पकड़ा है और लगातार घटना के दिन से ही इनकी गिरफ्तारी के प्रयास में थी। आज दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, जहां एरोड्रम पुलिस ने चोरी करने वाले गैंग के 3 सदस्यों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए चोरों में एक नाबालिग भी शामिल है। पकड़े गए चोर शादी समारोह का सीजन होने की वजह से एक घर से दूल्हे की शेरवानी चुराकर दूसरे घर में जाकर शेरवानी पहनकर चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे, जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। वहीं पुलिस ने आकाश परिहार संजय के साथ एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया है, जिसने अन्य चोरी की घटनाओं के बारे में पूछताछ की जा रही है। अलग अलग घरों से रात में चोरी हुई थी, जिसमें अलग अलग मशरूका गया था। तब हमने एक स्पेशल टीम गठित की थी, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि क्योंकि एक ही जगह एक ही समय में तीनों घटनाएं हुई हैं,
आसपास के समय में, तो ऐसा संभवतः लगा था कि एक ही गैंग के द्वारा ये पूरी घटनाएं कारित की गई हैं। इसमें अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें सीसीटीवी फुटेजेस, मोबाइल के डिटेल्स, उसमें ये पता चला है कि जो इसमें आरोपी हैं वह ड्रग्स के नशे में, और अमूमन ड्रग्स खरीदने के लिए उनको पैसे की जरूरत थी। इस चक्कर में उन्होंने ये पूरी कार्रवाई करी। उन्होंने पहले घर में घुसे, जहां गृह भेदन किया, वहां पर जाके उन्होंने अपने कपड़े बदले। कपड़े बदलने के बाद उन्होंने वहां पर, क्योंकि वो शादी का माहौल था उस समय घर में, तो पहले वहां पर जो दूल्हे की शेरवानी थी उसको धारण किया, वहां से सोने के जेवरात, पैसे, अन्य इत्यादि चुराया। उसके बाद उन्होंने 2 अन्य घरों में जाके गृह भेदन किया। यहां से इन तीनों प्रकरणों में अलग अलग करीबन 70,000 रुपए से अधिक राशि नगद चोरी हुई थी। गहने, जेवरात थे, क्योंकि शादी का माहौल, सीजन चल रहा है, घरों में शादी के लिए लोग गहने इकट्ठा कर रहे हैं। इसके साथ ही फरियादी के मोबाइल फोन थे। इस सब चीजों को, तो इन सभी चीजों से हमने अब शुरू की है। इसमें बहुत जल्द हमने पूरी गैंग को पकड़ के इनके ऊपर कार्रवाई करने वाले हैं। खबर इंदौर के लसूड़िया क्षेत्र से है, जहां नाबालिग बच्ची के साथ डरा धमकाकर आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जहां पीड़िता की शिकायत पर दुष्कर्म सहित पॉस्को एक्ट की धाराओं में पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है। एक नाबालिग बच्ची अपनी मां के साथ शिकायत लेकर आई थी। इसमें जो बच्ची है उसके पिता नहीं है, माँ, बेटी और एक छोटी बहन घर में रहते हैं। इनके पड़ोस में रहने वाला, घर के सामने रहने वाले लड़के को ये लोग जानते थे। धीरे धीरे लड़के ने बातचीत उससे शुरू करी और एक दिन उसको किसी काम से, जब उसके घर पर कोई नहीं था, तो बच्ची को बुलाया और उसके साथ जबरन बलात्कार किया। उसके बाद अक्सर उसको धमकी देकर उसके साथ लगातार बलात्कार करता रहा। हमेशा उसको डरा धमकाकर घर बुला लेता था और उसके साथ बलात्कार करता था। अभी गई रात की बात है कि लड़की उसकी धमकी पर, और उसने कहा कि मुझे तुमसे बात करनी है, अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, तुम मुझसे मिलने आओ। और बच्ची को बुलाया और बच्ची जब उससे मिलने गई तब बच्ची की माँ की नींद खुल गई, तो उसने उसको ढूंढना शुरू किया और तब उसने बच्ची के साथ गलत काम करा और बच्ची को घर से बाहर धक्का दे दिया। फिर जैसे ही बच्ची ने देखा कि मम्मी ढूंढ रही है, तो वो एक थोड़ा अटाला वगैरह था, वहाँ पर जाकर छुप गई। फिर पुलिस में इन्फॉर्म करके बच्ची को ढूंढा गया। फिर बच्ची ने अपनी माँ को अगले दिन सारी बात बताई कि ये मेरे साथ इतने सालों से इस तरह से घटना कर रहा है, और उसमें भी तत्काल हमने लड़के को गिरफ्तार कर लिया। इंदौर में एक बार फिर शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां 70 वर्षीय महिला को घर में अकेला पाकर नशेड़ी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे का आदी है और मजदूरी करता है। महिला को अकेला पाकर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल एक 70 वर्षीय महिला थाने पर आई, जो कि टीन टप्पर से बनी झोपड़ी में अपने घर में रहती है। कल रात की जब वो सो रही थी, परसों रात की जब वो अपने घर में सो रही थी, तब मोहल्ले में ही रहने वाला रवि नामक एक लड़का है, वो उनके पास गया और उन्हें परेशान करने लगा। और जब महिला ने चिल्लाने की कोशिश करी तो उसका मुंह दबा दिया और उनसे थप्पड़ से मारपीट करी और उनके साथ दुष्कर्म किया। ऐसी सूचना मिलते ही हमने तत्काल एफआईआर दर्ज करी और 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को पकड़ लिया। कोंडागांव विधायक और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने एटीएम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन के मंशा अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भूपेश सरकार ने कोंडागांव जिले में आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों का विस्तार कर नवीन जिला सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए आवश्यक पहल की है। इस दिशा में अनंतपुर जैसे दूरस्थ अंचल में एटीएम की स्थापना से लोगों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी। बिलासपुर में कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देशन पर जिला पंचायत के सीईओ अजय अग्रवाल ने साप्ताहिक जनदर्शन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने कुछ आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान ग्रामीणों ने बरसात के दिनों में आवागमन में परेशानी को लेकर पक्की सड़क निर्माण कराने का अनुरोध किया। इसके लिए कलेक्टर ने जनपद सीईओ को निर्देशित किया और तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए।
बिलासपुर में महानदी जल विवाद अधिकरण की टीम ने आज जिले के अरपा भैंसाझार वृहद बैराज परियोजना का निरीक्षण किया। अधिकरण के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य के विधिक और तकनीकी अधिकारियों के साथ अरपा नदी और बैराज का अवलोकन करते हुए आवश्यक जानकारी ली। इस टीम में न्यायाधीश रवि रंजन, न्यायाधीश इंद्रमीत कौर और कई अन्य सदस्य शामिल थे। इस अवसर पर जल संसाधन विभाग के सचिव कलेक्टर सौरभ कुमार भी मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।